ओम गणेशाय नमः। द्वितीय व्रत कथा। आज ये भक्ति गुणगान से न्यू व्रत कथा जो निर्माण हुई है, उपजी है, इस बीज से, भक्ति गुणगान के बीज से उसे बहुत ही जरूरी हो गई सुनानी और बतानी। सुनिए। एक समय जब चीलों और सियारों की इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण और पुरानी कथा है ना, तो उस समय की बात है कि चीलों और सियारों में कोई दोस्ती नहीं थी, पर दोस्ती किए चीलों और सियारों। सियार बहुत ही चालाक और चतुर जानवर है। जानवरों में चालाक सियार, लोमड़ी, फॉक्स। तो वो माँ काली की सवारी हो गई और गरुड़ राज थे जो चीलों के पूर्वज। वो किसी समय जब जितिया का ही दिन था, एक उसी गांव में पूरे दिन, हर दिन एक उनको चाहिए था भोजन, गरुड़ राज को। तो चील्हो उनकी जो आशीर्वाद मिली, क्योंकि जब खाने के लिए बुढ़िया माँ एक बहुत रो रही थी कि मेरे बेटे की आज पारी है, तो जितवाहन बाबा गए और उसके जगह पर एक साइड में खा लिए गरुड़राज, दूसरे साइड के लिए वो घूम गए। तो वो हाथ जोड़ लिए और बोले, कौन हो तुम? ऐसा तो नहीं मनुष्य कर सकते हैं। तो जितवाहन बाबा को वो सब कहानी बतानी पड़ी। अपनी जीतने का वाहन जीते थे सूर्य भगवान का। वाहन जा रही थी भोर भोर में, तो वो जीते थे, इसलिए उनका नाम जितवाहन पड़ गया था। जीते थे वाहन को तो जितवाहन हो गए थे। तो वो अपनी कहानी बताए और सभी पर जल छिड़कवाए। लाके गरुड़ राज ही छिड़के हैं, तो सभी जीवित हो गए। जितने को वो भोजन किए थे, भोग लगाए थे, सबकी हड्डियां पड़ी हुई थी। तो इसीलिए पूर्वजों को जल अर्पित करना आज का परंपरा चल गया कि पूर्वजों को जल देने से पूर्वजों को जल मिलती है। और जो सियारों दोस्ती की, जानते हो क्यों? कहीं पर भी कोई जानवर मरा पड़ा रहता था तो चील पूरा उसे घेर लेते थे। इतनी जनसंख्या थी। आशीर्वाद से, दीर्घायु का आशीर्वाद उसी समय मिला था, जितवाहन बाबा दिए थे। तो उनकी सवारी हो गई थी चील्हो, तो जितवाहन, तो इसलिए दीर्घायु के चलते बहुत सारा जनसंख्या चील्हो का हो जाता है। और चील लोग पूरे उसको छाप लेते हैं। सियारों को खाने नहीं मिलता था, भोजन ही नहीं मिलती थी, इसलिए दोस्ती करना चाहिए। तो एक दिन उनको मना किया गया था कि जितिया के दिन, आश्विन महीना में अष्टमी तिथि को आपको भोजन नहीं करना है। और सभी जो बालक होंगे, जैसे इस जन्म में आप खा लिए हैं, तो सभी बालक को ऐसा आशीर्वाद देंगे दीर्घायु होने का, आपको जो मिला है दीर्घायु होने का चीलों को। तो चील इसलिए उस दिन नहीं खाती थी। तो सियारों दोस्ती कर ली और बोली, एक कौन सा पर्व करती हो?
तो चिल्हो अपना कहानी बता दी और उस दिन उपास थी, इसलिए वो गाछ पर चुपचाप पड़ी रही। और नीचे चिल्हो थी, तो चिल्हो बोली मैं भी आज उपास कर लेती हूँ। पर वो तो ताक में थी कि कब भोर हो और दिखे तो ये तो उपास में है, मेरी भोजन हो जाएगी। चिल्हो चालाक थी, सियारो, तो जाके अपना भोजन करने लगी और ये देखी कि भोर होने लगा तो ग्वाला दूध लेके जा रहा था, उसमें जाके चोंच मारी और अमृत पान कर ली। उससे पारण हो गया उनका। और जानते हो, फिर दूसरे जन्म जब दोनों बहनें हो गई, चिल्हो और सियारो की जो कहानी चली है, जितिया के व्रत कथा चिल्हो सियारो से ही शुरू होती है। तो दोनों बहनें हो गई, तो चिल्हो की जितने बच्चे सब अच्छे बच्चे थे और सियारो के और पर लेकिन शादी हुई तो एक गरीब चिल्हो हो गई और सियारो अमीर। सियारो अमीर हो गई क्यों? कि वो तो चालाक थी और चालाकी से इसलिए उनको मिला और कि राजपाट चला सकती हैं, पर वंश नहीं है। और चिल्हो को बच्चे मिले पर गरीबी, क्योंकि बहुत बच्चे को आशीर्वाद देने का जो काम की थी, इसलिए इनके बच्चे दीर्घायु हुए चिल्हो के। एक दिन जब सभी बच्चे उसके नहीं रहे, चिल्हो के सियारो के, तो सियारो की जो रानी बनी थी, रानी बहुत ही अत्याचार की चिल्हो पर और चिल्हो के बच्चे को मरवा दी। पर जीतवान बाबा उसे सबको जीत गई और सारी कहानी की अंत हो गई। पर अंत भला तो सब भला, और उसे भी सीख मिला, तो उसे भी बच्चे हुए, चिल्हो के भी, क्योंकि वो तो पछताप कर चुकी थी, तो उन्हें भी मिल गया। और जितवाहन बाबा का पूजा होने लगा। जितवाहन बाबा अइले आंगनवा में हो, आंगनवा में बड़ा निक लागे भवनवा में, बड़ा निक लागे भवनवा में। जितवाहन बाबा अइले पहुनवा, काले के बैठे के देव, सोने मोठी चौकिया, उहे लेके बैठे के देव। जितवाहन बाबा अइले पहुनवा, काले के पेन्हे के देव, लाल पियर रंग धागवा, उहे लेके पेन्हे के देव। बबुआ जई हैं खोजी लई हैं झिंगुनी पतियावा, ओ नोनी के साग के ओठगन लेई, जितवाहन बाबा भोग लगाइब, फल हरिया से भोग लगाइबी। जितवाहन बाबा अइले पहुनवा,
काले के पेने के देव, लाल पियर रंग धगवा।